हमारे चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पर पढ़े, 20,000 स्टूडेंट की संख्या और अपने पहला विश्वविद्यालय बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ भी पढ़ने आए, यहाँ पर शस्त्र भी हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय। आज इतिहास के एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो इतिहास में बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला है, उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो टॉपिक आपका कि आपको कुछ इतिहास की ऐसी घटनाओं से अवगत कराएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण आपके लिए जानने के लिए। मतलब आपको भारत की पहली शिक्षा पद्धति से अवगत करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि पहले की शिक्षा पद्धति कैसी थी भारत की, और आज तो जो आप देखते हो शिक्षा पद्धति उसमें और पहले की शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा आपको अंतर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले की शिक्षा पद्धति बहुत ज्यादा हार्ड थी, आज की बहुत ज्यादा आपको लीनियर देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अलग अलग क्लासरूम दी गई थी, जैसे आज तुम्हारे स्कूल में क्लासरूम दी जाती है। तो भारत का जो पहला विश्वविद्यालय, आपको बताऊं तो भारत का पहला विश्वविद्यालय वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसका अगर लोकेशन आज देखें तो इसकी लोकेशन आज हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसकी लोकेशन आज पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पार्टीशन के समय ये पाकिस्तान के हिस्से चला गया था, क्योंकि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी से कुछ दूरी पर स्थित है। रावलपिंडी एक राज्य है वहां का, पाकिस्तान का, वहां से कुछ दूरी पर स्थित है। और अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो दिल्ली से तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर दूर है। 700 किलोमीटर दूर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे भारत का पहला विश्वविद्यालय, पहला, जहां पर 70 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। गणित, विज्ञान, भूगोल, ठीक है, शास्त्रों की विद्या सिखाई जाती थी, शस्त्रों की विद्या सिखाई जाती थी, 4 वेद पढ़ाए जाते थे, और यहां तक कि यहां पर बौद्ध से संबंधित जितने भी ग्रंथ उन सब की जो जानकारी है वो यहाँ के आचार्यों के द्वारा अपने विद्यार्थियों को दी जाती थी। यहां पर इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आपको कम से कम कह सकते हैं कि यहाँ पर 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। और यहाँ पर जो टीचर्स तो नहीं कह सकते, टीचर्स आज का वर्ड है, उस समय जो हमारे जो अध्यापक रहे थे, ठीक है ना, या जो गुरु रहे थे वो पढ़ाते थे। और गुरु भी कैसे होते थे, जो कि बहुत सारी चीजों के ज्ञाता थे, वैसे गुरु होते थे। और गुरु की संख्या कितनी थी, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या तो है भाई 20,000 तक, 20,000 स्टूडेंट की संख्या, और गुरुओं की संख्या 1600-1700 टीचर्स की संख्या होती थी, गुरुओं की संख्या होती थी जो यहाँ पर पढ़ाते थे, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अलग अलग क्लासरूम दी गई थी, जैसे आज तुम्हारे स्कूल में क्लासरूम दी जाती है वैसे अलग अलग क्लासरूम यहाँ पर दी जाती थी। यहाँ पर हर एक विषय पर महारत हासिल करवाई जाती थी, हर एक विषय पर। यहाँ पर तुम आज देखते हो ना, तुम्हारे स्कूल में तो ड्यूरेशन होती है कोर्स की, भाई तुम्हारी 11th क्लास है तो 1 साल लगेगा, 12th क्लास है तो 1 साल लगेगा, बीए तो 3 साल लगेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर आप कुछ भी पढ़ने आए, यहाँ पर आप शस्त्र विज्ञान पढ़ने आए हो, शास्त्र विज्ञान पढ़ने आए हो, आप चिकित्सा विज्ञान पढ़ने आए, भूगोल पढ़ने, आप गणित पढ़ने आए हो, ठीक है, या आप अन्य कोई चीज पढ़ने आए हो, तो उसके लिए आपकी कोई ड्यूरेशन नहीं थी, यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं था कि आपको इतने ही वक्त में सीखना है, कोई पीरियड नहीं था। आप जितने वक्त में सीख जाओगे आपके लिए वेल एंड गुड है, उतना ही अच्छा सीख पाओगे और ज्यादा आगे पढ़ पाओगे, तो यहाँ पर कोई ड्यूरेशन नहीं थी। हमारे भारत की पहली विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय क्या होता है, रहने का जहां पर स्थान जो विद्यार्थियों को दिया गया था, हॉस्टल जो रहने के लिए दिया गया था वो यहां पर दिया गया था पहले। इस समय लोग अपने बदन पर कपड़े ढकने के लिए कपड़े ढूंढ रहे थे, जिस समय लोग खाना ढूंढ रहे थे देशों में इधर उधर जाकर, जिस समय लोग अपने संस्कृति को खोज रहे थे, उस समय भारत ने पहला विश्वविद्यालय बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। और यहां पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे, दूर दूर से, भारत के नहीं थे, दूर दूर से, जैसे कि आप बता सकते हो कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तिब्बत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे ऐसे देशों से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। और यहाँ पर बच्चों को ऐसे ही नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाता था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता था, उस टेस्ट को आप देते थे, एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसको देने के बाद पास कर लिया आपने उसको, तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राजा भी पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े राजा पढ़कर गए। अगर मैं आपको चाणक्य की बात करूं तो चाणक्य यहीं पर पढ़ के यहीं के आचार्य बन जाते हैं, यहीं के गुरु बन जाते हैं आकर। हमारे चंद्रगुप्त मौर्य यहीं पर पढ़े, यहीं पर, ठीक है, अशोक यहीं पर पढ़े थे, ठीक है, और बहुत सारे राजा थे जो रहे थे, वो उन सब ने अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण करी है, सब ने। कब बना था, अगर तुम्हें इतिहास की बात करूं, अगर मैं तुम्हें इतिहास की बात बताऊं उसकी, तो तुम हैरान हो जाओगे। ये इसको बनाने का श्रेय हमारे राम जी से जुड़ती है, इसकी तारे, इसको बनाने का श्रेय राम जी के भाई, पता है, भरत जी, उनके बेटे थे दक्ष। उस दक्ष को भरत ने तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया था।
तो वहां पर रहकर दक्ष ने एक राज्य की स्थापना करी, तक्षशिला। ये तक्षशिला राज्य दक्ष ने बनाया था उस समय। तो तक्षशिला बनाने का श्रेय हमारे राम जी से जुड़ता जाकर, उनके वंशजों से जुड़ता जाकर, कि उन्हीं के समय बनाया गया था। बहुत पुराना है, बहुत पुराना विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है।